अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में हमसे प्रीवियस जो है इसी बुक में से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रुथ टेबल्स और टोटोलॉजी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। 213 पेज पे तो हमारा टोटोलॉजी का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद 214 पेज के ऊपर आज हमने जो है 7.9 इक्विलेंस इसको देखना है। फर्दर इसके आगे पॉइंट्स जो है वो कंटिन्यू होते जाएंगे। जी, इक्विलेंस कंसीडर द फॉलोइंग टू एक्सप्रेशन ए एंड बी और बी एंड ए। ठीक है, अब हमने ये एक्सप्रेशन को एज्यूम कर लिया है। सो इट शुड बी फेयरली क्लियर डैट दीज टू एक्सप्रेशन विल ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। देखिए, ए एंड बी लिख लो या बी एंड ए लिख लो, बात तो एक ही है। In other words, we say that the first expression is logically equivalent to the second expression. We write this as, so हम इस तरह लिख सकते हैं a and b equivalents to b and a. This means that and operator is commutative. तो यहाँ पे ये ऑपरेटर क्या है? कम्यूटेटिव है, मतलब a is equal to b, a and b equal to b a. तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है हमारा। नॉट दैट दिस इज़ नॉट द सेम एज इम्प्लीकेशन। सो ये आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये सेम चीज़ है। ठीक है, ऑल्दो दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। दिस डिफरेंस इज़ दैट इफ़ फॉर टू एक्सप्रेशन E1 and E2, E1 will always have the same value as E2 for a given set of variables. On the other hand, as we have seen, E1 implies E2 is true if E1 is false and E2 is true. तो then ये आपकी condition जो है वो true होती है. There are a number of logical equivalents that are extremely useful. The following is a list of few of the most common. A or A equivalents to A and A equivalents to A and into B and C equivalents to A and B and C. So ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ था उसमें A एंड B इक्विवेलेंट होता है B एंड A के, और आ जाए एंड आ जाए दोनों साइड पे सेम होगा। और यहाँ पे ये सिचुएशन होती है A एंड B इंटू सी को पहले ले लो, फिर A और B के दरमियान में कंपैरिजन करा लो, फिर C में करवा लो। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है, ये दोनों इक्विवेलेंस रिजल्ट को शो करेंगे। सो ये वहाँ पे एंड लगाया है, यहाँ पे और लगाया है, बात तो वही है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये A एंड B इंटू B और C equivalents to A and B और into A and C. And is, अब क्या है? and जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है ओवर और। ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों A and B, A and C किसके ऊपर है? ओवर और के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगर हम इसकी आउटपुट निकालेंगे तो इक्विवेलेंस टू ए होगा, ये भी इक्विवेलेंस टू ए होगा। ए एंड ट्रू इक्विवेलेंस टू ए एंड फॉल्स इक्विवेलेंस टू फॉल्स, ए और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू इक्विवेलेंस टू ट्रू, ए और फॉल्स इक्विवेलेंस टू ए। ऑल ऑफ दीज इक्विवेलेंसेस कैन बी प्रूव्ड बाय ड्राइंग अप द ट्रूथ टेबल्स फॉर ईच साइड ऑफ द इक्विवेलेंस। ठीक है, ये जो आप लिखी हुई हैं ये स्टेटमेंट प्रूफ हैं। ठीक है, आप इसको अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल्स वैल्यूज पुट करें और इक्विवेलेंस वैल्यू देख लें। द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विवेलेंस। ए इम्प्लाइज बी इक्विवेलेंस टू नॉट ए और बी, तो देन ये इसके इक्विवेलेंस होता है। यू कैन वेरीफाई दिस बाय चेकिंग द ट्रूथ टेबल। सो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसकी वैल्यू को वेरीफाई करो, ट्रूथ टेबल्स की वैल्यूज लगाओ और देखो ये दोनों इक्विवेलेंस होंगे। द रीज़न दैट दिस इज़ यूजफुल इज़ दैट इट मीन्स वी डोंट नीड टू यूज़ द इम्प्लाई सिंबल एट ऑल, वी कैन रिप्लेस इट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसके साथ कर सकते हैं? नॉट और के साथ। सिमिलरली द फॉलोइंग इक्विवेलेंसेस मीन्स वी डोंट नीड टू यूज़ एंड और इफ़। ये हमारा इफ़ जो था सिंबल उसका है, इफ़ एंड ओनली इफ़।
ए एंड बी इक्विलेंस नॉट इनटू के अंदर फिर नॉट, अब हमें इसको प्रूव करना तो ये इसके इक्विलेंस होगा। अगर ये हम इफ़ एंड ओनली इफ़ को करना है तो वो इस तरह हम इसकी पूरे एक्सप्रेशन को मेंशन करेंगे। इन फैक्ट एनी बाइनरी लॉजिकल ऑपरेटर कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग नॉट एंड और। सो हमने कोई भी बाइनरी ऑपरेटर को करना है तो इसी तरह ही शो ऑफ करवाएंगे। दिस इज़ द फैक्ट दैट इज़ एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। सो हम ये जो ज़्यादा ये लॉजिक गेट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, जो हमारे ये जो सर्किट्स वगैरह होते हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ऑन ऑफ का कंसेप्ट होता है, लाइट ऑन होगी ऑफ होगी, पावर ऑन ऑफ, मतलब वहाँ पे इस कंसेप्ट को ज़्यादा जोड़ा जाता है। वेयर नॉर गेट्स बेस्ड ऑन एन ऑपरेटर कॉल्ड नॉर आर यूज्ड, नॉर इज़ रिप्रेजेंट बाय, तो नॉर गेट अब यूज़ होना है, ठीक है। जैसे नैंड है, नॉर है, तो ये उसका रिवर्स होता है, तो उसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है एज ए डिफाइंस दैट बिलो ए नॉर बी इक्विवेलेंस टू नॉट ए इंटू सॉरी एंड नॉट है ये इंटू, मैं ब्रैकेट को इंटू कह रही हूँ, ठीक है, इंटू एंटर हो रहे हैं ए और बी। फाइनली दी फॉलोइंग इक्विवेलेंस आर नाउन एज, सो जो हमारी फॉलोइंग इक्विवेलेंसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, एंड विल बी यूज लेटर इन दिस चैप्टर। सो हम इसको लेटर यूज़ करते हैं ए एंड बी इक्विवेलेंस टू नॉट इंटू नॉट ए और नॉट बी। अब हम नॉट को करना है तो ये डी मॉर्गन लॉ जो है ब्रैकेट के अंदर उससे रिवर्स वैल्यू होगी। By using these and other equivalence logical expression can be simplified. For example, this type of equivalence logical expression you can use, और उसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना हो ए और इंटू ए एंड बी इक्विवेलेंस टू ए, मतलब ए रिजल्ट आएगा, जो ए की वैल्यू है वो रिजल्ट आ जाएगा। हैंस सेम लाइक दैट, in this way it is possible to eliminate sub expression that don't contribute to the overall value of the expression. So ये थी आप लोगों की प्रोपोजिशनल कह दिया, इक्विवेलेंस की जो कंसेप्ट है जिसमें हमारा कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉ, नॉर ऑपरेटर आ गया। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने 7.10 टॉपिक की तरफ। तो बेटा यहाँ पे आपका चैप्टर का हेडिंग मतलब पेज नंबर लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से चैप्टर में है, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। ओके जी, प्रोपोजिशनल लॉजिक। देयर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल सिस्टम्स ऑफ लॉजिक। सो बहुत सारी जो हैं हमारे पास सिस्टम की लॉजिक्स हैं। द सिस्टम वी हैव बीन एग्जामिनिंग सो फॉर इन दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक। द लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस प्रोपोजिशनल लॉजिक इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशनल कैलकुलस। सो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक को एक्सप्रेस करने के लिए, शो ऑफ करवाने के लिए, उसको प्रोपोजिशनल कैलकुलस कहते हैं। Although in practice many people use the expression logic and calculus interchangeably in this context. So हम इसमें interchange का concept जो है वो देखेंगे। Proposition क्या होता है? A logic system can be defined in the term of its syntax, the alphabets of the symbol and how they can be combined. मतलब आपका जो syntax यूज़ हो रही हैं और उन symbols को, उन alphabets को कैसे आपस में जोड़ा जाता है। Its semantic, what the symbols mean. ठीक है, अब सिमेंटिक्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी आप लोगों को नेचुरल लैंग्वेजेस में पढ़ा दिया हुआ मैंने। एंड सेट ऑफ रूल्स ऑफ डिडक्शन दैट इनेबल्स अस टू डिराइव वन एक्सप्रेशन। तो हम डिडक्ट करते हैं, रूल्स को फाइंड आउट करते हैं, एक मतलब एक्सप्रेशन को किससे, फ्रॉम द सेट ऑफ अदर एक्सप्रेशन, उसमें से निकालने के लिए 10 मेक आर्गूमेंट्स एंड प्रूफ, और उसके आर्गूमेंट्स की दलील पेश करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। ओके जी, सिंटैक्स है 7.10.1 सिंटैक्स। We have already examined the syntax of propositional calculus, the alphabet of symbols. अब जो हमें पता है ये हमारा साइन होता है समीशन का होता है, इज डिफाइंड एज तो यहाँ पे ये जो है आपका अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, सेट नोटेशन है, ठीक है, जिस सेट की नोटेशन है ये, ठीक है। वैसे तो सम अप के लिए यूज़ करते हैं ट्रू, कोमा, फॉल्स, नॉट, implies, ब्रैकेट बता रहे हैं, एंड, और, इफ़ एंड ऑल, इफ़ P1 P2 P3 एंड सो ऑन।
We have used set notation to define the possible values and combined within the alphabets. ठीक है जी, अब इनको सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं. Note that we allow to infinite number of propositional letters और propositional symbols. ठीक है, ये तो आपके letters हैं, जो ये आपके जो हैं, सॉरी ये वाले आपके symbols हैं, ये आपके letters हैं, and so on. More usually we will represent these by capital letters P, Q, R. इस तरह भी हम इसको represent कर सकते हैं. Although if we need to represent a very large number of them, we will use the subscript notation. तो हम इस तरह subscript जो इसकी subscript होती है, मतलब एक तो पावर होती है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट होती है, एक सबस्क्रिप्ट होती है. तो जो बेस होती है P1, जैसे ये नीचे मेंशन है, ठीक है, ये 1 ऊपर नहीं है, पावर नहीं है, तो सबस्क्रिप्ट है. अगर ऊपर पावर हो तो वो सुपर स्क्रिप्ट होती है. All an expression is referred to as a well formed formula. So जितने भी expression है उसको well formed formula के साथ हम कहते हैं. Often abbreviated as WFF or a sentence. It is constructed correctly. और जो भी आप ये well formed formula यूज़ कर रहे हैं वो clearly correctly construct होना चाहिए according to the rules of syntax of propositional calculus. जो भी आपको rules provide कर दिए गए हैं उसकी बेस पे. In these rules we use A, B, C to represent sentences. तो हम यहाँ पे अपने sentences को represent करने के लिए capital A, B, C यूज़ करेंगे. In other words, we define a sentence recursively in terms of other sentences. The following are well-formed sentences. तो यहाँ पे ये well-formed sentences है P, Q, R, जैसे कि ट्रू, फॉल्स, फिर उसके बाद इनटू ए, नॉट ए एंड बी, और मतलब ये आपको सीक्वेंस बता दिया है. ये इस तरह फॉर्म हम सेंटेंस बनाने. हैंस वी कैन सी दैट द फॉलोइंग इन एन एग्जांपल ऑफ आ WFF P एंड Q और इनटू, ये आपका पूरी एम्प्लीफिकेशन दे दिया है इसकी. दिस इज़ नॉट टू मेक एनी क्लेम्स अबाउट द वैलिडिटी. हम इसको बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड है, और अदरवाइज द एक्सप्रेशन सिंपली दैट इज़ अलाउड विद इन द सिंटैक्स ऑफ प्रोपोजिशनल कैलकुलस. एक्चुअली ये जो चीज़ थी हमारे नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर, हमने आपको सिंटैक्स बताया है ना, सिंटैक्स क्या होता है, तो ये वही चीज़ ही है. मतलब यहाँ पे इन डिटेल मेंशन कर दिया है कि आपने सिंटैक्स को कैसे जो है वो एलैबोरेट करना है. सेमेंटिक्स का भी कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोगों को बताया था मैंने. अब सेमेंटिक्स क्या है? सेमेंटिक्स ऑफ द ऑपरेटर ऑफ प्रोपोजिशनल कैलकुलस कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल. जैसे कि आप मीनिंग ए, पी एंड क्यू इज़ डिफाइंड एज ट्रू व्हेन पी इज़ ट्रू. ठीक है, क्यू इज़ डिफाइंड, ये आप करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ट्रू व्हेन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ ट्रू इज आल्सो ट्रू. अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये होगा ट्रू, बिकॉज हमारा जो रूल है एंड का यही कहता है दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करेगा. द मीनिंग ऑफ सिंबल्स सच एज पी एंड क्यू इज़ आर्बिट्रेरी एंड कुड बी इग्नोर्ड ऑल टुगेदर इफ were reason about pure logic. In other words, reasoning about such as P or Q and not R is possible without considering P, Q and R mean. So हमें पहले ये कंसीडर करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज़ को मेंशन करना पड़ेगा, देन ही पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैसे काम करेगा, ट्रू है वैल्यू या फॉल्स है. तो पहले तो आपको सिंपल उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया था कि सेमेंटिक्स क्या होती है, सिंटैक्स क्या होते हैं. तो यहाँ पे टोटली उसके एक्सप्रेशन को जो है वो एलाबोरेट किया गया. इन अदर वर्ड्स, इफ़ वी टेल अ कंप्यूटर आई लाइक आइसक्रीम एंड आई लाइक चॉकलेट, इट माइट रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट एज दिस. ठीक है जी, ऐसे करेंगे. दोनों ही ट्रू हैं, मैं उसको भी पसंद करती हूँ, उससे भी पसंद करती हूँ. विच इज़ गुड देन यूज टू रीज़न विद एज वेल एज वी विल सी. ठीक है, इसमें दोनों ही जो हैं वो ट्रू हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट में हम डिडक्शन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं 7.11 में. इसकी जो हेडिंग है डिडक्शन. इफ़ वी हैव अ सेट ऑफ अजम्पशंस, ये सेट है, ये सेट होता है, हम ऐसे सेट लिखते हैं 1 A 2, ये जो है ना ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1 2 एंड सो ऑन A N. And from the assumptions we are able to derive a conclusion C. Then we say that we have deduced C from the assumptions which is written as. तो हमने इस तरह लिखना है कि जब हमने डिडक्शन करनी है तो ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे. If C can be concluded without any assumption, then
वी कैन राइट दिस। सिंपल डिडक्शन के लिए यूज़ करना तो वैसे कर लेंगे, सिंबल ही लगाना है। टू ड्राइव अ कंक्लूजन फ्रॉम अ सेट ऑफ एजम्पशन, अगर हमने सेट ऑफ एजम्पशन में सेट में से निकालना है, मतलब जैसे कि A1 को स्पेशली टारगेट कर रहे हैं C एजम्पशन डिडक्शन के साथ, तो हम इस तरह करेंगे। इन्फरेंस रूल्स यूज़ करेंगे। दिस डिस्टिंग्विश एन इन्फरेंस रूल फ्रॉम अ सेंटेंस। वी ऑफन राइट A डिडक्ट कर रहा है, मतलब B जो है एक्चुअली B एजम्पशन जो हो रही है एज फॉलोज A बाय B। Some of the most useful inference rule of propositional logic as the following in these rules A, B, and C stand for any logical expression। अगर हम and के साथ अब इसको introduction करवाएंगे तो then you can use this, ये इस तरह हम यूज़ करेंगे। This rule is very straightforward। It says given A and B, क्या कह रहा है A and B we can deduce, हम A and B को डिड्यूस करवा रहे हैं। ये जो बाय है तो हम इसको बटा जो है आपका डिवाइड है, इसको बाय कहते हैं इंग्लिश में हम। वी कैन डिड्यूस, क्योंकि यहाँ पे डिडक्शन का कंसेप्ट है तो हम डिड्यूस यूज़ करेंगे। A and B वी कैन डिड्यूस A and B, तो हमने इसको इस तरह पढ़ना है। दिस फॉलोइंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंड, तो ये किसकी है एंड की डेफिनेशन है, एंड का इंट्रोडक्शन करवाया। ओके जी, अब आर की एलिमिनेशन करवानी है। आर की कह दिया, एंड की एलिमिनेशन करनी है। सिमिलरली ए के लिए है और इसी तरह बी के लिए है। दिस रूल सेज दैट गिवन ए एंड बी वी कैन डिड्यूस, हम कह रहे हैं ए एंड बी वी कैन डिड्यूस, ये जो बटा है इसको डिड्यूस कहा जा रहा है। ए वी कैन आल्सो डिड्यूस बी सेपरेटली, इसी तरह ए भी कर रहे हैं और बी से भी वैल्यू निकाल रहे हैं। अगेन दीज फॉलो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंड, तो ये भी किसकी डेफिनेशन थी एंड की थी, इंट्रोडक्शन और एलिमिनेशन। अब हम और की बात करते हैं। और इंट्रोडक्शन ए कैसे पढ़ेंगे अब इसको, तो यहाँ पे अब ए डिड्यूस ए और बी, बी डिड्यूस ए और बी। This rule says that A we can deduce the disjunction of A with any expression. For example, from the statement I like logic, we can deduce expressions such as I like logic और I like cheese, आपकी मर्जी, और है ना कोई भी ट्रू हो सकती है। I like logic और I don't like logic, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। I like logic और fish can sing, I like logic or +2 + 2 = 1 2 3 and so on. This is the following because true or B is true for any P of true। अगर आपकी कोई भी एक वैल्यू ट्रू होती है तो हमें पता है और ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू ट्रू कर देता है। Implies elimination। This rule is usually known as modus ponens and is one of the most commonly used rule in logical deduction। ठीक है जी, इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि एलिमिनेशन के लिए हम टर्म्स यूज़ करते हैं ये। अब जो इस तरह एक्सप्रेशन है ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इन अदर वर्ड हम ये कहेंगे ए के जो दरमियान में स्पेस है ना, एक्चुअली ए जो है वो यहाँ पे ट्रू है, ए इज़ ट्रू एंड ए इम्प्लाइज बी इज़ ट्रू। ठीक है, देन वी नो डैट बी इज़ ट्रू। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ वी रिप्लेस ए विद इट इज़ रेनिंग, ओके, ए को हम लिख देते हैं इट इज़ रेनिंग। अब इट इज़ रेनिंग एंड बी को क्या कर रहा है, आई नीड एन अम्ब्रेला। अब इट इज़ रेनिंग, यस रेनिंग हो रही है, मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है। देन वी प्रोड्यूस द फॉलोइंग, इट इज़ रेनिंग इफ़ इट्स रेनिंग। अब यहाँ पे था इट इज़ रेनिंग, ओके, इम्प्लाइज को अब इसको कैसे पढ़ना है, इफ़ इट्स रेनिंग आई नीड एन अम्ब्रेला, अगर बारिश होगी तो मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है, देयर फॉर आई नीड एन अम्ब्रेला। तो ये डिवीजन के बाद आप देखो ना, इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं इसमें से। इट इज़ रेनिंग, ओके फाइन, मतलब साइड पे हो गया ये। अगर बारिश होगी तो मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी, देयर फॉर आई नीड एन अम्ब्रेला। दिस काइंड ऑफ रीजनिंग इज़ क्लियरली वैलिड। सो इस तरह की जो आपकी रीजनिंग होती है वो क्लियरली वैलिड होती है, ये आपकी लॉजिक्स है।
ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाना है बिकॉज़ ये पॉइंट्स आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू है आगे, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। ये कोई टफ़ चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स की टर्म है और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोगों को जो असाइनमेंट्स दी हैं मुझे उसके बारे में अब थोड़ा सा गाइड करना है आप लोगों की कन्फ्यूजन्स थी असाइनमेंट्स को लेके, तो वो आपको मैं गाइड कर देती हूँ। ओके जी, असाइनमेंट नंबर 1 है। तो मैंने असाइनमेंट नंबर 1 को ऑलरेडी वॉइस मैसेज में भी बता दिया था, तो यहाँ पे भी बता रही हूँ। मैंने कहा था आप लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है। अब उन डिफरेंट फील्ड्स को देखें, उनकी आप लिस्ट बना दो MS वर्ड के ऊपर। अब उस फील्ड में से एक फील्ड को चूज़ करो, ठीक है। उसके ऊपर आप 5 से 10 पेजेस पेपर्स जो हैं वो डाउनलोड करें, और उसके लिए मैंने मेंशन किया है साई हब से वो पेपर्स जो हैं आपके डाउनलोड हो जाएंगे। आप हर एक पेपर का DOI कोड होता है, उस कोड को आप कॉपी पेस्ट करते हैं साई हब वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट है साई हब, तो ये एक्चुअली ये देखो यहाँ पे मेंशन भी DOI कोड होता है। तो कोई भी रिसर्च पेपर ले लेते हैं, जैसे कि मैं अपना ही रिसर्च पेपर जो है वो सर्च कर लेती हूँ। ओके ये है मेरी रिसर्च पेपर, जैसे कि मैं अगर इस पेपर को ओपन कर लेती हूँ, अब ये देखो जैसे ये रिसर्च पेपर है, आपने उस टॉपिक से रेलिवेंट उठाना है, वो आपके अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। तो हर एक रिसर्च पेपर का एक DOI कोड होता है। मैं एक जनरल रिसर्च पेपर जो है उसको दिखाती हूँ। हम एक्चुअली गूगल स्कॉलर्स लिखते हैं, गूगल स्कॉलर्स रिसर्च पेपर्स। तो ये आपका गूगल स्कॉलर जो है वो ओपन होगा, गूगल स्कॉलर, ये देखिए आर्टिकल्स फॉर रिसर्च पेपर्स। ठीक है, तो ये आपके गूगल स्कॉलर्स के पेपर्स होते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे उससे रेलिवेंट आपके पेपर जो है वो ओपन हो जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको पसंद है उस चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। ये आपका रिसर्च पेपर होता है इस लाइक दिस। ये देखिए जी, ये होता है आपका DOI कोड, ठीक है जी। इसको हमने कॉपी पेस्ट करना होता है, इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना होता है और यहाँ पे पेस्ट कर देना होता है। देन ये हम ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है पेपर है, ये रिसर्च पेपर ओपन हो गया। ये रिसर्च पेपर है, किसी ने लिखा होगा रिसर्च पेपर, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था तरीका आप लोगों को डाउनलोड करने का। ये टॉपिक आपने खुद चूज़ करना है, आपने फिर वो जो टॉपिक चूज़ कर लिया है, ठीक है। अब आपको तरीका बता दिया, आप चूज़ कर लिया, उसके बारे में लिखो आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, उस टॉपिक का एक टाइटल बना दो, इंट्रोडक्शन दें, उसका प्रीवियस रेलिवेंट रिसर्च वर्क थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो,
पर्पस बताओ कि क्यों आपने ये टॉपिक चूज़ किया, मैथडोलॉजी लिख दो, क्या मेथड अच्छा लगा आपको इसमें, एल्गोरिथम अगर इसमें यूज़ हुआ तो उसको एलेबोरेट करो, क्या प्रॉब्लम थी एक्चुअली जो प्रीवियस रिसर्च में आपने फाइंड आउट की है वो आपने लिख दी, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या दे रहे हो आप इस प्रॉब्लम के लिए, और इसके लिए क्या अप्रोच जो है वो यूज़ कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम क्या सर्च मेथड यूज़ कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, और एट दी एंड कंक्लूजन दे दो। इस असाइनमेंट को सीरियस होकर करें, ठीक है। मैं कोशिश ट्राई करती हूँ कि इसका टाइम बढ़ा दूँ। असाइनमेंट अच्छी चाहिए, बुरी नहीं चाहिए, ये आप लोगों की लर्निंग है, ये आप लोगों की ग्रूमिंग है। मैं टाइम एक्सटेंड करना है इसका, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप लोग अब इसी बेस पे बैठे रहें कि मैम ने टाइम एक्सटेंड करना, तो इट्स ओके, चलेगा। ओके जी, अब असाइनमेंट नंबर 2 की बात करते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 भी जो है इसकी भी डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स बुरी नहीं चाहिए, मुझे असाइनमेंट्स अच्छी चाहिए। मैंने ये इसमें ये कहा है कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, लिस्प हो गया, प्रोलॉग, पाइथन है, मैटलब, आप लोगों ने क्या करना है, इनको डेफिनेशन तो लिखनी ही है, इनको सर्च करना है, इनका डिफरेंस लिखना है, ये सारी जो प्रोग्रामिंग इनका डिफरेंस लिखना है, MS वर्ड के ऊपर ही लिखना है। अब इनका डिफरेंस लिखना है, इनमें कैसे सिंटैक्स हो रहा है, कैसे प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, वो आपने देना है। बेशक आप प्रोग्राम की फॉर्म में एग्जांपल्स दो इसकी, और फिर आपने इस प्रैक्टिस के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। पाइथन के ऊपर ही हमने प्रैक्टिस करनी है। पाइथन के लिए आपने लाइक कोई भी, जैसे मैंने पाइथन का सिंपल वर्जन वो डाउनलोड कर लें, वो तो आपने कर दिया। जैसे कि कार्डेनो है, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करो, पाइथन का कोड यहाँ पे करो एक्चुअली। तो ये समझ आ गया डिफरेंस करना है आपने इस लैंग्वेजेस के दरमियान में, और जो भी आप लैंग्वेजेस ले रहे हो उसको कोड के साथ, कोशिश करें कोड के साथ आपने डिफरेंस एलेबोरेट करना है प्रोग्राम के साथ। एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करें पाइथन के लिए, और प्रोग्राम लिखें, 2 प्रोग्राम डेफिनेटली आपने लाजमी लिखने हैं। और जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो MS वर्ड के ऊपर लिखोगे। इट इज़ करेक्टली वर्ड, वो जो आपका प्रोग्राम है वो करेक्टली वर्ड होना चाहिए, मतलब कोड आपका रन होना चाहिए, आउटपुट आपकी करेक्टली होनी चाहिए। जैसे कि ये मैंने आप बताया है कि डिफरेंस तो हमने मेंशन करना ही करना है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस में रूल सिंबल्स क्या यूज़ हुए हैं हर एक के। तो एक्चुअली प्रोग्राम किस में लिखना है, पाइथन में लिखना है। कैलकुलेटर जैसे वर्किंग कर रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एक इमेजेस की बता सकते हैं कि एक इमेज कितने % प्योर है। अब देखो स्माइली फेस वाली इमेज है, ठीक है, आप उस स्माइली फेस की एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी ये मशीन लर्निंग के साथ। वो कोड होता है, ठीक है, वो आपने प्रॉपर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी डेट एक्सटेंड कर देनी है। CGP कैलकुलेटर बनाओ, तो ये प्रोग्राम आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। होप्स अब आप लोगों को कन्फ्यूजन ख़त्म होगी असाइनमेंट से रेलिवेंट। फिर मैं बता रही हूँ मैंने डेट एक्सटेंड कर देनी है इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे असाइनमेंट्स आप लोगों की बहुत अच्छी चाहिए। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट। बाकी आ रहे आप लोगों के मिड के मार्क्स, तो वो भी आपको बता दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।